वरदान प्राप्त किया। 2 4 6 दिन की कह के गई, 7 महीना में उद्धव लौटे हो वहां से। 7 महीना कृष्ण के पास पहुंचे। अब कृष्ण के पास जब पहुंचे जी, तो देखते ही महाराज क्या किया है। देखते ही महाराज, और कंठी बंध रही है गले में, कंठी गले में बंध रही है, और वह कंठी को देखते ही महाराज उसी समय पर और क्या कहे, कहो भगत जी कहां से आ रहे हो? हाँ? कहो। भैया कृष्ण तू बड़ो कठोर है, मैं सब आंखन से दृश्य देख के आया हूं, कन्हैया तू बहुत कठोर, हर क्षण प्रतिपल बस सब वृंदावनवासी तुझे देखते रहते हैं। और मैंने राधे रानी गुरु बना ली है भैया, मैं तो दीक्षा लेके आएगा, मेरे ब्रह्म ज्ञान की वहां कुछ नहीं चली। मेरे ब्रह्म ज्ञान की वहां कुछ नहीं चली है। आगे आके बैठो। परीक्षित कंस को मार दिया है ना, और कंस की 2 पत्नी अस्थि और प्राप्ति दोनों ही मगध राजा जरासंध की बेटी है। यत्र मगध राजा जरासंधाय दुखते, जरासंध को बड़ा दुख हुआ, बेटी विधवा बना दिया। तेग क्षोणी सेना लेके चढ़ाई कर दी है जी, मथुरा पे नारायणी सेना लेके कृष्ण आई, भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन हार वही जरासंध की। मित्र राजा ने बुलावे मरवा जाए, दाऊ जी बोले कि बार बार चढ़ाई करे कृष्ण, या जरासंध को खटको क्यों ना मिटावे। कृष्ण बोली बड़ी भैया तुम समझे ना, ये दुष्ट राजा खुंसीलो राजा, और जाके जितने सहयोगी राजा हैं दुष्ट, उन्हें सबे ढूंढ ढूंढ के यहीं मरवा जाए, निमोए ढूंढ ढूंढ के मारने पड़ेंगे, तो सरलता तो है रही है। अच्छा फिर तो कोई बात ना। मित्र कालीयवन को लाए, कालीयवन के आगे से भगवान कृष्ण भाग निकले, एक गुफा में प्रवेश कर गए, जहां में मुचकुंद सो रहे हैं। मारी ठोकर, मुचकुंद बैठे भये, नेत्रों की दृष्टि पड़ते ही कालीयवन भस्म है वो। यही वजह से तो ले गए, और काय को ले गए, लौट के अपने भक्त मुचकुंद को दर्शन दिया। 17 बार हार है गई है जी जरासंध की कृष्ण के सामने। बड़े उदास 4 ब्राह्मण आए और कहने लगे, हाँ महाराज क्या हाल है? राजा बोले कि हाल नहीं, हाल बेहाल है, मेरी 17 बार हार है गई है कृष्ण के आगे। ब्राह्मण बोले ते हार ना होगी और कहते जीत है जाएगी। अरे तन ब्राह्मण को आशीर्वाद तो ले ना, देख हम तेरे नाम को यहाँ जाप करेंगे, हवन करेंगे, तेरी जीत होगी। तो ठीक है महाराज, सामान लिख दो, माला झोली कुशासन पंचपात्र पूजा सामग्री हवन सामग्री सब लिख दी। और महाराज सामान आयो, ब्राह्मण जाप करे बैठे, और कैसे जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण हार जाए। वही को तो नाम ले रहे, वही हरावे को प्रयत्न। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण हार जाए। कृष्ण विचार करे भी लगे, रे भाई जहां भी गजब ढायो, इन्हें ब्राह्मण ने गजब ढाया। अब हार न पड़ेगा, ब्राह्मण की टेक रखनी पड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मण मेरे भी पूज्य। अब तो महाराज, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम, नामी से नाम बड़ा होता है, नामी से नाम बड़ा होता है। कि जिस सागर को पुल बिन राम फांद सके, और फांद गए हनुमान नाम हरि लेकर के, मीराबाई विष गोपी गई लेकर हरि का नाम, नाम से भवतर पहुंचेंगे हरि धाम। तो नामी से नाम बड़ा होता है। जिस कार्य को राम न कर सके, वो उसके नाम ने करके दिखाया है।
रामचंद्र की सभा लगई, सत्संग हो गए, सब आवे, विश्वामित्र वशिष्ठ अनेक ऋषि मुनि। एक दिन कहा कि वशिष्ठ जी एक जंगल में ग्वारिया मिल गो और वह ग्वारिया लेके आ रहे हैं, आस्तिक नाम का ग्वारिया। तुम हमारे संग चलो, राज दरबार में तुम्हें इनाम दिलवाएंगे। बेचारो गरीब हो, ग्वाला हो, आएगो। पर एक काम करना मेरे कहने से, सभा में जितने भी हैं संत महात्मा ऋषि मुनि, सबके चरण छीयो पर विश्वामित्र के चरण मत छीयो, ठीक है। सभा एक बैठे विराजमान है जी सब। विश्वा यानी कि वशिष्ठ भी पहुंच गए, वो भी आसन पे बैठ गए, बालक को इशारा किए और सबके चरण छीते जा रहे हैं, सबके चरण छीते जा रहे हैं। विश्वामित्र बीच में छोड़ दिए। विश्वामित्र बोले, राम देख रहा है तेरे दरबार में कितना बड़ा अपमान। गुरुदेव नाराज न हो। नाराज कैसे ना हो? बड़े समाज के बीच में कितना बड़ा अपमान है, तुम नहीं जानते इस बात को? तो क्या करूं महाराज गुरुदेव, मेरे लिए बताओ। या मार दे, आस्तिक नाम के ग्वारिया मार दे। वशिष्ठ के पास गए, वो आस्तिक नाम को ग्वारिया अच्छा नाम दबावे को आए हो महाराज, में तो है प्राण जाने वाले हैं। अब वशिष्ठ जी बोले कि देखो वहां चले जाओ आप पर्वत पे, और वहां अंजना रहे, अंजना के चरणों में गिर जाइयो, सब ठीक है जाओ। गए जी, आस्तिक नाम को ग्वारिया पहुंच गो पर्वत पे, अंजना मैया के चरणों में त्राहिमाम करते हुए गिर गया। क्या बात है कि मुझे राम को बाण मार आ रहा, मुझे बचा लो। विचार किया कि भाई शरण में आए भाई की रक्षा तो करनी चाहिए। अब बोली कि तू कुटिया में छिप जा। आस्तिक नाम को ग्वारिया तो कुटिया में छिप गए। आए गए हनुमान। मैया बोली, बेटा हनुमान, हाँ माँ, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रहे, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 3 वचन भर दिए। बोले आस्तिक नाम से ग्वारिया से, आजा निकला या राम को बाण मार भी आ रहा हो या की रक्षा कर। अरे माँ तेने मांगे तो कहा मांगे, स्वामी सेवक को युद्ध मांगे हो हैं? स्वामी सेवक को तेने युद्ध करवाए दिया, ये क्या किया माँ तूने? अब तो महाराज हनुमान जी बोले आस्तिक नाम के ग्वारिया से कि बिल्कुल चौड़े में कीर्तन करो, जय श्री राम को करो। बाण आयो सनसनात भयो, वहां की धुन बंद रही है, नेत्र बंद के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वही समय चारों ओर घूम के बाण लौटे। विश्वामित्र बोले, मैं जान नहीं हूं तू आखिर वशिष्ठ को बात ज्यादा पानी दिए, तो काई को मारेगा। फिर बाण छोड़ो। हनुमान जी बोले कि अब क्या सीता जी को नाम जोड़ ले, जय श्री राम की धुन बता दे। फिर बाण आयो लौटेगा। राम जी फिर से आगे बाण छोड़ो के या मेरो नाम लगा दे, वो प्यार करें राम जी। फिर बाण आया, फिर लौटे को। अब के फिर बाण छोड़े तो कह रहे अब भरत जी को नाम और जोड़ ले, भरत जी को नाम जोड़िए। फिर बाण आयो महाराज लौटे को। अब के कह रहे अब के हमें शत्रुघ्न को नाम जोड़ ले। तो जय जय सीताराम की जय, बोलो हनुमान की जय, जय सीताराम की जय, बोलो हनुमान की। भरत लखन रिपु दलन सुजान की, भरत लखन रिपु दलन सुजान। और जय जय सीताराम की जय, बोलो हनुमान की जय, सीताराम की जय, बोलो हनुमान की। भरत लखन रिपु दलन सुजान की, भरत लखन रिपु दलन सुजान की। जय जय सीताराम की जय, बोलो हनुमान की जय, जय सीताराम की जय, बोलो हनुमान की। भरत लखन रिपु दलन सुजान की, भरत लखन रिपु दलन सुजान की। इस तरह से महाराज आज क्या किया है कि उसी समय पर और विश्वामित्र
से कहले गुरुजी मैं साथ चलो, मैं स्वयं चल के मारूंगा उसे, बाण की नहीं, अब स्वयं चल के मारूंगा। तब तो महाराज इस तरह से जब कहिए जी, तब तो महाराज उसी समय पर और कह भी लगे। तो इस तरह से भाव कहने को क्या है जी, आज राम विश्वामित्र पहुंचे, वह दृश्य को देखते ही विश्वामित्र बोले भैया बेटा राम बाढ़ मत चला दी, ये तो सवारी कोनवा गारत भयो जा रो है, बाढ़ मत चला दी आप। तो काय की महिमा रहेगी, नाम की महिमा रहेगी। तो महाराज जो नाम ही न कर सके वो उसके नाम ने करके दिखाया। तो आज महाराज ब्राह्मण जाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ अब तुम्हारी जीत होगी। 23 अक्षौणी सेना लेके फिर चढ़ाई कर दी है जी, और जैसे ही चढ़ाई कर दी तब महाराज क्या हुआ, नारायणी सेना लेके कृष्ण आए, भयंकर युद्ध हुआ। आज जरासंध के आगे से भगवान भाग निकले, बोलो रण छोड़ भगवान की। प्रवर्तन नाम के पर्वत पे पहुंच गए और वहां पे महाराज अंतर ध्यान है कि कृष्ण कहां पहुंचे, गुजरात, और पर्वत पे लग गई है आग। जाने गो जरासंध के मेरी डर के मारे अब यह पर्वत पे जल के मर गो और मेरी विजय श्री है। अपनी विजय समझ के और महाराज लो उधर में सोने की द्वारका भेंट में दी है कृष्ण के लिए समुद्र में। विश्वकर्मा बुलाए कि हमारे सब यदुवंशी के लिए यहाँ पे निवास स्थान बनाओ और सुरक्षित निवास स्थान होने चाहिए। विश्वकर्मा ने महाराज वहीं अद्भुत महल तैयार किए और महल के चारों ओर गहरी गहरी खाई कि जो दुश्मन को पार न पहुंच सके। इस तरह से भाव कहने को क्या है जी, आज महाराज सब यदुवंशी को वहां पे बुला लिया, मैया देवकी, बसदेव, भैया दाऊ जी, सब यदुवंशी को बुला लिया जी। और दाऊ जी का ब्याह भयो रेवत राजा की लड़की रेवती के साथ में। परीक्षित बोले गुरुजी रेवत राजा तो सतयुग में हुए थे और दाऊ जी हुए द्वापर में, उनकी लड़की को ब्याह तुम कर रहे हो दाऊ जी के संग, बात का कुछ जमीन है? तब तो कह भी लगे कि सुनो परीक्षित, रेवत राजा की लड़की बहुत सुंदर है रेवत, लेकिन उसके अनुरूप वर नहीं मिले, बहुत घूमे। अब महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, वेद मंत्रों से स्तुति की, प्रार्थना की और कह भी लगे महाराज आपने रचना सृष्टि की करी है, मेरी बेटी के लिए भी कोई वर तलाश की, मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पाया अभी तक, उसके अनुरूप कोई वर नहीं मिलता है। वही समय पे ब्रह्मा जी बोले तुम यहां बात गढ़ रहे हो, इतनी देर में तो युग बीत गए मृत्यु लोक में, तुम सतयुग में आए हो और द्वापर चल लो, जाओ जल्दी जल्दी करो। और दाऊ जी के संग में अपनी बेटी को ब्याह कर। रेवत राजा आए और महाराज रेवती को ब्याह दाऊ जी के संग में कर दिया है। तो भावर पड़ रही हैं, 21 हाथ की है रेवती और 7 हाथ के दाऊ जी। कृष्ण हंस रहे हैं कृष्ण हंस रहे हैं, बड़ी बहू बड़े भाग, बड़ी बहू बड़े भाग। 21 हाथ की है रेवती, ऐसे कैसे?
कि सतयुग में मनुष्य 21 हाथ की लंबाई होती थी, त्रेता में 14 हाथ की लंबाई, द्वापर में 7 हाथ की लंबाई और कलयुग में 3.5 हाथ की लंबाई। कैलकुलेशन ठीक बैठ रही है जी? हाँ। तो महाराज हंस रहे हैं कि बड़ी बहू बड़े भाग। दाऊ जी बोले तो कृष्ण मेरी हंसी और ताल उड़ाए बिना माने नहीं। हलमूसल दाऊ जी के पास और रेवती के कंधा पे धरे और मारे नीचे को दचोका तो 7 हाथ की रह गई, 7 हाथ की रह गई जी और वहां हमारे पड़ गए। अब तुम गए हो दाऊ जी के मंदिर में, देखो कृष्ण के साथ में राधा, राम जी के साथ में सीता जी और विष्णु के साथ में लक्ष्मी बराबर में पावे, भोले के साथ में गौरा मैया, लेकिन दाऊ जी के बराबर में बैठी मई श्रीमती जी ना पाएंगे। तुम देख लियो, तुम दूर कोने में बड़ी खड़ी होंगी हाथ जोड़े। क्यों? क्यों? उन्हें डर लगे न जाने कब हलबूसला जमाई दी। बोलो गोविंद भगवान कब हलबूसला जमाए, तो चुप कोने में हाथ जोड़े बैठी रहती है। कहीं हो मंदिर में दाऊ जी के में तो द्वारकाधीश कृष्ण कहलाए जाए। और अब चलेंगे आपको लेके हम कहा? कुंदनपुर। कुंदनपुर के राजा भीष्मक जा की रानी को नाम है यदुवती, संतान जा की 5 हैं, रुकम, रुकमरथ, रुकम्बा, रुकमवाली और रुकम। तो इस तरह से एक बेटी जा को नाम है रुक्मणी। और वहीं चल रहे हैं जो कल आपको हमने वादा किया था, ठीक है। और रुक्मणी ब्याह के योग्य है गई है। बड़ा वही तलाश हुआ नहीं, रुकम घर पे नहीं है। 3 भाई पिता माई विचार विमर्श कर रहे हैं, बेटा बहन को ब्याह कैसे करोगे, कहां करोगे? पिताई हमारी समझ में तो ऐसा आवे कि रुक्मिणी के योग्य वर तो कृष्ण है, कृष्ण के संग में ब्याह होना चाहिए। बेटा तुमने हमारी मोह की बात कह डाली है, बिल्कुल कृष्ण रुक्मिणी के योग्य वर तो कृष्ण है। अच्छा, ऐसे विचार कर ही लिया है। रुकम आगे सुन रही कि कृष्ण के संग में विवाह करने को विचार बना रहे हैं। वही समय खींच ले तलवार, तुम्हारी बुद्धि ना मारी गई, बहन का ब्याह करेंगे, वह नचकैया के संग बहन का ब्याह करेंगे, चोर के संग बहन का ब्याह करेंगे, वह छलिया के संग बहन का ब्याह, नाम रतनबा कालिया को गर्दन कतर दो। एक आधा बड़ो बालको जी घर में चले, सब चुप है। अब या रुकम ने अपनी बहन को टीको अपने साले शिशुपाल को जाके चढ़ा दिया। जब शिशुपाल टीको चढ़ गो और अब लगन लिखवाई गई, हरी हरी चूड़ी रुक्मिणी पहनाई, लगन चढ़ गई। क्यों देर अबेर करो, बाग रोटी में बारात आ गई, बुके बुके तड़के बारात आ गई जी। और बारात के बाजे बजने लगे। बाजे की घोर रुक्मिणी के हृदय पे भाले से चो हो रही है। अटारी में बैठी रुक्मिणी रो रही है, प्राण खो दूंगी पर यह हैवान के संग में विवाह नहीं करना, मैं विवाह नहीं कराऊंगा। प्यार से छेड़िए मत बाल के किसी है, ये ले जाओ यार, यही ले जाओ यार। हाँ अब तो द्वारका की तरफ रुक्मिणी मुंह करके रो रही है। सदानंद नाम के पंडित जी आए गए, देखते रुक्मिणी नीचे उतर के आई और कह रही है, पंडित जी मेरे एक काम कर दे, मैं तुम्हारा गुण जीवन में ना भूलू। क्या बात है बेटी, तू तो ज्यादा दुखी है। हाँ
क्यों? मेरो भैया अन्याय कर रहे है, मेरो ब्याह अपने सारे के संग में कर रहे हो, मेरो धर्म बचा ले, प्राण बचा ले। फिर मैं क्या करूं कि मैं हृदय से पति मान चुकी हूं। कृष्ण तुम मेरी चिट्ठी ले जाओ और द्वारका वाले कन्हैया कृष्ण के पास पहुंचाया हो। अच्छा हाँ, तो जा जल्दी लिख के ला। रुक्मिणी पत्र का लिख रही है। श्रुत्वा गुणान् सुंदरं शृण्वतां ते निर्वस्य कर्णे विवरे गतापयम् रूप दिशामत खिलार्थ लाभम तच्योते विसचित्रमप्तीयमे। चिट्ठी आई समझ में? आई? दोबारा बोलिए। श्रुत्वा गुणान् सुंदरं शृण्वतां ते निर्वस्य कर्णे विवरे गतापयम् रूप दिशामत खिलार्थ लाभम तच्योते विसचित्रमप्तीयमे। महाराज सब पढ़े लिखे थोड़े ही जो संस्कृत में पढ़ लेंगे या कोई हिंदी रूपांतर कर देगा तो नहीं समझ में आ जाएगी। भाई बात तो सही है, तो चलो हिंदी में कर ही दे रहे हैं, ठीक है। और खत लिखे रुक्मिणी नारे, अरे नारे श्री कृष्ण द्वारिका वारे को। खत लिखे रुक्मिणी नार, हो नार श्री कृष्ण द्वारिका वारे को। युग युग अवतार धरूंगी मैं, युग युग अवतार धरूंगी मैं, युग युग अवतार धरूंगी मैं, युग युग अवतार धरूंगी मैं। कर दूजो नाहे भरूंगी मैं, कर दूजो नाहे भरूंगी मैं। मेरे प्रीतम प्राण आधार आधार कृष्ण द्वारिका वारे में। खत लिखे रुक्मिणी नार, हो नार श्री कृष्ण द्वारिका वारे को। तेरा भैया बनो कसाई है, तेरा भैया बनो कसाई है। साले संग करी सगाई है, साले संग करी सहाई है, साले संग करी सगाई है, साले संग करी सगाई है। नैनो बरस जल की धार, हो धार श्री कृष्ण द्वारिका वारे में। खत लिखे रुक्मिणी नार, हो नार श्री कृष्ण द्वारिका वारे में।
तुम्हें पुकारा है, जिसने भी तुम्हें पुकारा है, जिसने भी तुम्हें पुकारा है, जिसने भी तुम्हें पुकारा है, आकर के दिया सहारा 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 है, दोस्तों को भी दिया मारे, अरे मारे। श्री कृष्ण द्वारिका मारे, खत लिखे रुक्मणी नार, हो नार, श्री कृष्ण द्वारिका मारे। मैंने भी तुम्हें पुकारा है, मैंने भी तुम्हें पुकारा है, मैंने तुमसे लगन लगाई है, मैंने तुमसे लगन लगाई है, प्रभु कहाँ पर देर लगाई है, कहाँ पर देर लगाई है, मेरी सुध लेना भरतार, भरतार, श्री कृष्ण द्वारिका मारे, खत लिखे रुक्मणी नार, हो नार, श्री कृष्ण द्वारिका मारे को। पत्र का लिखी वह में हल्दी की गांठ सुपारी मोड़ लगा दिए, कला लपेट दिए, दूब घास 1.25 रुपया और अन्न में दबका के ले आई। वही लगन पत्र का, वही पीत पत्र का और अन्न में दबका के ले आए। जब इसे चले गए अन्नदान यानी कि गुप्त दान, और जो गुप्त दान करता है उसे परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति हुआ करती है। पंडित जी ले जाओ, देर मत कर दियो, नहीं सब खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि बारात आ चुकी है। अब तो महाराज वही समय पर सदानंद पंडित जी चल दिए। सदानंद पंडित जी चल दिए। सदानंद को मतलब क्या है? सदानंद, 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 सदा के लिए आनंद करेंगे कौन को? रुक्मिणी को। हाँ, रुक्मिणी कौन है? जीवात्मा, और कृष्ण कौन है? परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, पर दो नहीं मिलने दे रहे हैं दुष्ट। कौन? रुकम और शिशुपाल। रुकम, रू माने प्रकाश, कम अंधकार नामक ज्ञान को है, और शिशुपाल, शिशु माने बच्चा, पालन कौन करे? माँ माने माया, माया ज्ञान। जीवात्मा परमात्मा का मिलन नहीं होने देते हैं, तो मिलन कराने में कौन लगे? सदानंद पंडित जी। सदानंद पंडित जी कौन है? गुरु। गुरु के द्वारा ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो सकता है। आज कहीं विश्राम नहीं किया, पहुंच गए द्वारका। शयन कक्ष में भगवान कृष्ण शयन करते हुए पाए। देखते ही खड़े है गए, आओ ब्राह्मण देव आओ। आसन दिए बैठाए, ब्राह्मण के चरण धोए और महाराज पूजा की, जलपान कराया। पत्र का निकाल के दे दिए, ले महाराज ये आपकी पत्र का है। खोल के चिट्ठी देखी, हमें एक अक्षर समझ में ना आया। बस इतनी बात तो समझ में आवे कि आपकी रुक्मिणी। रुक्मिणी पंडित जी हमें लिखे कहा है, तुम ही पढ़ो। समझ पंडित जी क्यों नहीं? बताए भी लगे कि राजा भीष्मक की बेटी है और रुक्मिणी का नाम है। भैया अपनी बहनें अपने सारे के संग में ब्याह रहे, इसीलिए खबर भेजिए, उनको धर्म बच जाए, प्राण बच जाए। और तुम्हें पति मान चुकी है, अगर आप समय पर नहीं पहुंचे तो प्राण खो देगी, और इसके दोष के भागी आप हो। आओ तो महाराज वस्त्र बदले, कृष्ण ने पुराने पीतांबरी में वो चिट्ठी बंधी छोड़ी। चक्र सुदर्शन हाथ में लिए, बेगवान घोड़ा रथ में जोते, और पंडित जी को रथ में बैठाए, और महाराज उसी समय पर चल दिए जी कृष्ण। देर नहीं लगा, क्योंकि वहां तो बारात आ चुकी। उधर में मंदिर से लेके महल तक सेना लगी हुई है।
एक और शिषपाल की सेना, एक और रुकम की सेना है, सेना लगी हुई है जी। और उधर में महाराज मैया यदुवती बोली बेटी बारात आ गई है और गौरा मैया को तुम आशीर्वाद लिया, पूजा कर फिर ब्राह्मण को समय आवेगा। रुक्मिणी ने थार सजाया, पूजा की सब सामग्री वहां में रखी, फूलन की माला, बूंदी को लड्डू, पान को बीड़ा सब रखे जी। अब महाराज महलों से निकली हैं, केस खुले हुए, रुक्मिणी आके लक्ष्मी को अवतार हैं, प्रकाश करती आ रही हैं। आज वह अद्भुत शोभा को देखते ही शिषपाल की सेना ऐसे खड़ी की खड़ी रह गई, मानो कि पुतला बना बना के ठाड़ी करें। हाथ में से हथियार उजाए पड़े और घूरते रहे। इस तरह से महाराज दुष्टन के स्वभाव ऐसे हों जो पराई बहन बेटी को घूर घूर के देखें, ये दुष्टन के मूर्खन के स्वभाव। आज महाराज वही समय पे और मंदिर में पहुंच गए, मंदिर में पहुंच गई जी। और उसी समय मैया की पूजा करे, उधर में रथ आयो, बगीचा में जो मंदिर है और बगीचा की पल्ली साइड में रथ रोक दिया। कृष्ण चले आए और मैया की पूजा कर गले में फूलन की माला डाले, लेकिन हुआ क्या कि खसी माल मूरत मुस्कानी। एकदम महाराज गौरा मैया मुस्काएगी, चिंता मत करो रुक्मिणी, तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण होने जा रही है। आपकी पूजा से भगवान प्रसन्न है, कैसे समझोगे? हाँ, कैसे जानोगे कि हमारी पूजा से भगवान प्रसन्न है? कि देवता की पूजा कर रहे हो तुम और वाकई सिर पे चढ़ाओगे पुष्प, अब पुष्प चढ़ाते ही गिर जाए, ऐसा चढ़ाइयों मत गिर ही जाए। हाँ, तो कुछ टिक के गिर जाए पुष्प, समझियो कि हमारी पूजा से भगवान प्रसन्न है। कसी बाल मूरत मुस्कान। मंदिर में पीछे खिड़की लग रही, वो कृष्ण ने खटका दी, खोल दे मैं आएगा। खिड़की खोली, थार चुपचाप रख दियो जी। मंदिर की जो खिड़की को रास्ता वहां से निकल गई और कृष्ण रुक्मिणी को हाथ पकड़ के लेके चल दी। सब देख रहे हो समाज, और देखते रह गए, क्या सुंदर जोड़ा है, क्या सुंदर झांकी है। देखते रह गए और रथ के पास लेके कृष्ण पहुंच गए। इतनी देर में रुक्म और शिषपाल आ गए, रथ चले हुए लगा, धूल उड़वे लगी। वही समय रुक्म और शिषपाल बोले, अरे योद्धा, हाथन में हथियार लेके एलएलएमजी लेके मर रहे हो का? अब वो तो ले गो, अब तो ले गो। इतनी देर में महाराज भग्गी पड़ गई और चारों तरफ से रथ घेर लिया। कृष्ण रथ में से कूद पड़े, चक्र सुदर्शन लिया, भयंकर युद्ध। आज में चक्र सुदर्शन में से अग्नि सी बरसने लगी। शिषपाल की सेना परास्त, रुक्म की सेना परास्त, प्राण बचा के भाग गए। शिषपाल भी प्राण बचा के चले गए। महाराज ब्याह का चूक हुई, धरे जो है जाएगा, चुपचाप प्राण बचाए चले। शिषपाल भी भाग गए। रुक्म टिको युद्ध में ऐसा पछाड़े, कृष्ण ने छाती पे बैठ गए और चक्र सुदर्शन के द्वारा गर्दन काटने की तैयारी। रुक्मिणी रथ में से पहुंची, हाथ पकड़े, महाराज क्या कर रहे, मारियो मत, मेरे भैया है, पनी भैया मारी, भैया ते संग में जे काम करे फिर बात दुष्ट बचा भी आ गई है। महाराज भलो है चाहे बरो, फिर भैया कोई ना तो मारो मारो। एक और की भों काट ले, छत्री को अपमान कर दियो जाए तो मारवी की सवानी है जाए। लौट के नहीं गई कुंदनपुर, भोकट नाम को नगर बसाए के रहे, जिसे आज भोज कट कहते। रथ में बैठा के रुक्मिणी कृष्ण लेके चले। पुराने पीताम्बरी में चिट्ठी बंधी मिल गई है, दाऊ जी है। वह देखते ही कि आपकी रुक्मिणी विचार गयो का चक्कर में गयो। अब सामने से दाऊ जी आ रहे हैं, इधर से रथ जा रहा।